कस्टमर बोलता है मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, मुझे इंश्योरेंस चाहिए ही नहीं। अब आप क्या करेंगे? 7 पावरफुल स्टेप से हम सीखेंगे इस प्रकार के ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें ताकि आपका बिजनेस बढ़े। यह जो हम 7 स्टेप सीखेंगे इसमें लास्ट के 3 तो जबरदस्त है, आपको ऐसे मजा आएगा, तो लास्ट तक अवश्य देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुरनानी, इंटरनेशनल ट्रेनर ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, और आप हैं हमारे इस चैनल पर जहां इंश्योरेंस एडवाइजर को मिलती है सेल्स, माइंडसेट और ग्रोथ की रियल नॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं उस ऑब्जेक्शन के बारे में जो हर एजेंट, हर एडवाइजर, हर एमडीआरटी सुनना चाहता है। और हाँ दोस्तों, इस ऑब्जेक्शन में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और बेल आइकन दबाइएगा ताकि इस प्रकार के वीडियोस आप तक सबसे पहले आएं। शुरुआत करें उससे पहले बताएं कि आप यह वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, और हाँ बताइएगा कि आप क्या क्या काम करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का, जनरल इंश्योरेंस का, इन्वेस्टमेंट्स का, और कौन सी कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो कई सारे एडवाइजर सुनते हैं ऑब्जेक्शन जो उनको पसंद नहीं आता, मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। दोस्तों, लगता है क्लाइंट इग्नोर कर रहा है, लेकिन सच ये है कि वो कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं रहा या गलत इंफॉर्मेशन में फंसा हुआ है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे 7 साइकोलॉजिकल स्टेप्स जो आपको बनाएंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक्सपर्ट। रेडी? लेट्स बिगिन। स्टेप 1 इज अ गेम चेंजर। स्टेप 1, ऑब्जेक्शन मत, इमोशन सुनो। क्लाइंट ने बोला मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। मोस्ट एजेंट्स तुरंत जवाब देने लगते हैं। गलत, यह गलत बात है, डायरेक्ट जवाब नहीं देना है। सबसे पहले उस इमोशन को सुनना है कि यह जो ऑब्जेक्शन दे रहा है उसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या है। मे बी क्लाइंट डर गया है इंश्योरेंस की बात सुन के, मे बी किसी ने उसे गलत गाइड किया हुआ है, मे बी ही फील्स इट्स अ कॉस्ट नॉट अ प्रोटेक्शन, ये खर्चा है, प्रोटेक्शन नहीं है। पहला रूल, डोंट रिएक्ट, जस्ट रिफ्लेक्ट, पॉज, स्माइल एंड से सर आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूं आपने ऐसा क्यों कहा। अगर मैं पूछूं, दिल से बताइएगा कि आपको क्या लगता है। जब आप ऐसे बात करते हैं तो कस्टमर अपने अंदर की बात और एक बार सोचता है और आपको बताता है, तो उसके अंदर की बात आप तक पहुंच जाती है और यहां से रियल कन्वर्सेशन शुरू होता है। आपने ऐसा क्यों कहा, अगर मैं पूछ सकता हूं या आपको गलत तो नहीं लगेगा, यहां से वो ओपन होगा। स्टेप नंबर 2, एग्री। आर्ग्यू बाद में करना, पहले एग्री हो जाओ। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं समझ सकता हूं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ऐसा कभी मत कहना कि आप गलत हो या आर्ग्यू नहीं, आर्ग्यू नहीं, पहले एग्री हो जाओ कि आप बिल्कुल सही हो, आप बोल रहे हो वो परफेक्ट चीज है, आप ऐसे तो बोलोगे नहीं, हकीकत है। तो कस्टमर जो है ना सोचता है कि आप उसको समझ रहे हो, और बात भी सही है। जब तक कस्टमर को समझेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे कैसे। कहो कि सर मैं समझ सकता हूं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। एग्रीमेंट बिल्ड्स द ट्रस्ट। जब आप एग्री होते हैं तो वहां से ट्रस्ट की शुरुआत होती है। सर बहुत लोगों को इनिशियली लगता है कि उन्हें इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, जब तक मैंने रियल केस स्टडी नहीं देखा, जब तक मैंने ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं किया। अब यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर आपको सुनना शुरू करेगा, रेसिस्ट नहीं करेगा, अपने कान बंद नहीं करेगा, वो आपको सुनना शुरू करेगा। अब आता है स्टेप नंबर 3, आस्क पावरफुल क्वेश्चन। उससे जबरदस्त पावरफुल क्वेश्चन पूछिए। वह क्वेश्चन मैं आपको बताऊं उससे पहले एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, और कमेंट में यह बताइए कि आप कौन से शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए आते हैं स्टेप 3 के ऊपर, आस्क पावरफुल क्वेश्चन बिफोर यू आंसर द ऑब्जेक्शन। सर अगर आप कल ऑफिस न जा पाए तो इनकम का क्या होगा। सर आपके अलावा आपके फैमिली में कोई और मेंबर है जहां से इनकम आ रही हो। या सर अगर हेल्थ इमरजेंसी हो गई तो जो आपने एफडी या म्यूचुअल फंड या और भी जो भी इन्वेस्टमेंट करके रखी है, क्या उसके ऊपर कुछ असर होगा। सवाल पूछिए। जब क्लाइंट खुद सोचता है तो ऑब्जेक्शन डिसॉल्व हो जाता है। जब कस्टमर खुद सोचने लगेगा तो ऑब्जेक्शन धीरे धीरे नीचे आना शुरू होता है। सर मैं आपसे पॉलिसी बेचने नहीं आया, फ्यूचर का प्लान डिस्कस करने आया हूं। उसके बाद आता है दोस्तों स्टेप नंबर 4,
लेकिन कई सारे साथी कमेंट करते हैं कि सर अगर हम आपके साथ जुड़े तो हम क्या सीख सकते हैं। साथियों, आप हमारे साथ सीख सकते हैं कि पूरी दुनिया में अपना इंश्योरेंस बिजनेस कैसे बढ़ाएं, एनआरआईज को आप इंश्योरेंस कैसे दें, उनके साथ बड़ा प्रीमियम, बड़ी पॉलिसी, बड़ा बिजनेस कैसे करें। उसके साथ हमारा सेकंड स्टेप होता है फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह काम कैसे करें, फाइनेंशियल प्लानर, वेल्थ मैनेजर की तरह काम कैसे करें। और यह सब आप सीखते हैं फाइनेंशियल डॉक्टर कोर्स में। कई सारे दोस्त कंपनीज में काम करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट्स में काम करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को प्रोफेशनल लेवल पे ले जाना चाहते हैं, उनके लिए है कॉर्पोरेट कोर्स। तो ये 3 कोर्स हैं, एनआरआई कोर्स, फाइनेंशियल डॉक्टर कोर्स और कॉर्पोरेट कोर्स। अगर इनमें से किसी भी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर अभी आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आते हैं स्टेप नंबर 4, स्टोरी को यूज करो। कस्टमर ने कहा है मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट नहीं दो, क्योंकि लोग स्टेटमेंट याद नहीं रखते, लेकिन स्टोरीज याद रखते हैं, फैक्ट्स याद रखते हैं। और हकीकत एक स्टोरी बताए। सर एक क्लाइंट था मेरा, डॉक्टर था, उन्होंने बोला मैं स्वस्थ हूं, तंदुरुस्त हूं, व्यस्त हूं, मस्त हूं, मुझे इंश्योरेंस की क्या जरूरत है, मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। और 8 महीने के बाद डॉक्टर को खुद को हार्ट का इश्यू हुआ और उनके पास 15 लाख की एक एफडी थी जो टूट गई। बेटी की शादी के लिए कुछ जो पैसे रखे हुए थे, उनका जो बजट है वो थोड़ा आगे पीछे हो गया। और आज वो बोलते हैं कि काश मैंने उस दिन पॉलिसी ले ली होती। नए डॉक्टर थे, अभी प्रैक्टिस उन्होंने शुरू किया था, तो उनके पास कोई ज्यादा इनकम या ज्यादा वेल्थ नहीं थी। वो अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे थे, यंग एज थी, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि यह रिस्क है, पता नहीं चलता। इस प्रकार की रियल स्टोरी जब हम कस्टमर के साथ शेयर करते हैं तो उनके माइंड में वो विजुअलाइज होता है। ऐसी स्टोरीज आपके पास भी होंगी तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। कई बार आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि कुछ स्टेट में, शायद राजकोट में ऐसा था कि हार्ट का डॉक्टर था। उस डॉक्टर ने कई हजारों हार्ट की सर्जरी की थी और उनको खुद को हार्ट अटैक हुआ। तो ऐसा होता है, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। अब आते हैं स्टेप 5 के ऊपर, विजुअल इंपैक्ट टेक्निक को इस्तेमाल करें। जो दिखता है वो बिकता है, इसीलिए कस्टमर को जो दिखे उसका इस्तेमाल कीजिए, उससे उनका जो परसेप्शन है वो चेंज होगा। 2 सर्कल ड्रॉ कीजिए, एक सर्कल में लिखिए एजुकेशन, रिटायरमेंट, घर, मैरिज, राइट, और दूसरे सर्कल में लिखिए इलनेस, एक्सीडेंट, डेथ। ये 2 सर्कल आसपास में बनाइए। तो कस्टमर से पूछिए इनमें से कौन सा आपके कंट्रोल में है और कौन सा आपके कंट्रोल में नहीं है। तो कस्टमर खुद सोचेगा कि इलनेस, एक्सीडेंट, डेथ ये कभी भी हो सकता है, ये कंट्रोल में नहीं है। और जो गोल्स है वो तो चाहिए ही चाहिए और वो कंट्रोल में है। सर इनमें से कौन सा आपके कंट्रोल में है और कौन सा अनप्रिडिक्टेबल है, कस्टमर को जवाब देने दीजिए। सर इंश्योरेंस इज अ ब्रिज बिटवीन दीज 2। आपके ड्रीम्स और अनसर्टेनिटी के बीच में यह ब्रिज बनाता है और दोनों को परफेक्ट रखता है, बैलेंस में रखता है। इट इज नॉट सेलिंग, इट्स अ प्रोटेक्शन ऑफ ड्रीम्स। ये सेलिंग के बारे में नहीं है, सेल्स के बारे में नहीं है सर। ये है कि जो आपके सपने हैं, आपके गोल हैं और जो रिस्क है, उन दोनों को कनेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, ब्रिज करता है। अब यहां पर कस्टमर विजुअलाइज करने लगेगा कि वाकई आप कुछ बेच नहीं रहे हो, आप उसके माइंड का उसका जो थॉट प्रोसेस है उसको एक सही दिशा दे रहे हो। अब आता है स्टेप नंबर 6, फ्यूचर बेस्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। डर को नहीं बेचना है, आपको फ्रीडम दिखाना है, सिक्योरिटी दिखाना है। कुछ एडवाइजर ऐसे बोलते हैं कल कुछ हो गया तो क्या करेंगे, तो यहां पर डर हुआ, यह मत बताइए, कस्टमर को विजुअलाइज कराइए कि सर इमेजिन कीजिए ऐसा फ्यूचर जहां आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री हो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब चाहे कुछ भी हो जाए मतलब कस्टमर खुद समझ लेगा कि कुछ भी हो जाएगा मतलब क्या, लेकिन उसके माइंड में क्या दिख रहा है, फैमिली का सिक्योर्ड फ्यूचर। इससे क्या होगा, जो कस्टमर का माइंड सेट है वो प्रॉब्लम से लेके पॉसिबिलिटी तक जाएगा, उसका माइंड सेट चेंज होगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 7, क्लोज विथ चॉइस नॉट प्रेशर। क्लाइंट को प्रेशर नहीं करना, क्लाइंट को चूज करने का मौका देना है, उसको फोर्स नहीं करना है। आराम से कस्टमर से पूछिए, अगर आपके लाइफ का कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो आप चाहेंगे कि आपकी फैमिली डिपेंड करे किसी दूसरे के ऊपर या आपकी प्लानिंग के ऊपर, आपके फैसले के ऊपर, आपके डिसीजन के ऊपर।
आपका परिवार किसके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। ऑब्जेक्शन को एंड करो एक स्मार्ट क्वेश्चन से। कॉल टू एक्शन लीजिए। सर मैं एक प्रपोजल रेडी करता हूं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि डिसीजन जब आपका होता है तो फ्यूचर सिक्योर भी आपका होता है। दोस्तों ऐसे ऑब्जेक्शन को डील करने के लिए ये 7 स्टेप फॉलो कीजिए, उसको याद कीजिए कैसे करना है। एक बार, 2 बार, 3 बार वीडियो देखिए और मेरी आपको गारंटी है, अगर आपको कोई भी बोलेगा मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, तो आपको टेंशन नहीं होगा, आपको मजा आएगा, कॉन्फिडेंस होगा कि ये को अभी इसको मैं कैसे क्लोज करता हूं। लेकिन ये 7 स्टेप अच्छी तरह से याद कर लो, बार बार वीडियो को देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो, अपने दोस्तों के साथ ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो आप बनोगे मास्टर, और मास्टर को होता है कॉन्फिडेंस। और कमेंट में लिखो मैं ऑब्जेक्शन से नहीं डरूंगा। यस दोस्तों लिखो मैं ऑब्जेक्शन से नहीं डरूंगा, लिखो मस्त, लिखो जबरदस्त, लिखो पावरफुल, तो आप में आएगा कॉन्फिडेंस। सब्सक्राइब करो फॉर मोर कंटेंट ऑन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सेल्स साइकोलॉजी। दोस्तों आपका बिजनेस बढ़िया रहे, जोरदार रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो और आपके जो भी सपने हो वो पूरे हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये 7 ऑब्जेक्शन की प्रैक्टिस अपने दोस्तों के साथ करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने अपना कीमती समय निकाला और ये वीडियो देखा, कमेंट किया और मेरे साथ शेयर किया, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद।